क्या हाल है बालक, कैसे है तुम लोग? चल रहा है पढ़ाई लिखाई? चलो देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग बात कर लिए थे कहां तक? तो क्वाड्रेंट के लिए, रिंग के लिए, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, सेमी सर्कल के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहां तक हम लोगों ने किया हुआ है। अब आज हम लोग बात कर रहे हैं कि रिंग के एक्सिस का अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, देख लो। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। अगर कोई रिंग चार्ज किया हुआ है तो उस रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ये कैलकुलेट करना। देख लो, हम लोग कहते हैं कि लेट चार्ज कैपिटल Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ring of radius capital R, then electric field intensity at a point x meter from center of ring on चार्ज कैपिटल Q को यूनिफॉर्मली बांट दिए। ध्यान देकर देखना, ये चार्ज कैपिटल Q यूनिफॉर्मली बटा हुआ है R रेडियस के रिंग पे। देखो, ये रिंग है तुम्हारा, इस रिंग पे चार्ज बटा हुआ है और सेंटर से x डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है। ये रिंग है, रिंग के सेंटर से मतलब एक्सिस का कोई पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। अब यहां कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। देखो, अगर ये मान लो ये रिंग है तो ये रिंग में ऊपर का कोई एलिमेंट लो, ये एलिमेंट यार इधर की तरफ धक्का देगा, नीचे का सिमेट्रिक एलिमेंट लो, वो ऊपर की तरफ धक्का देगा। ऊपर वाले का अगर कहा जाए इधर से आ रहा है तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में, दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल में। नीचे से अगर ये आ रहा है तो इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल। तो ऊपर और नीचे का अगर आमने सामने का एलिमेंट है तो दोनों एलिमेंट के लिए ध्यान देकर देखो कि वर्टिकल कंपोनेंट अप एंड डाउन काउंटर बैलेंस कर दिया, हॉरिजॉन्टल दोनों का रह गया। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिमेट्रिसिटी का फायदा उठाने के लिए हम लोग एक एलिमेंट ऊपर कट करते हैं और सिमेट्रिक दूसरा एलिमेंट नीचे। तो एक ही जगह, यहां अगर एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। अब देखो, अगर आप कह रहे हो x सेपरेशन पे, तो ये क्या होगा, तो √r² प्लस x²। ये एलिमेंट अगर कह रहे हो dq कितना, तो लैम्डा इंटू dl। तो ये भी एलिमेंट अगर कहोगे तो कुछ और नहीं, dq कितना, तो लैम्डा इंटू dl। एलिमेंट का चार्ज बराबर है, सेपरेशन बराबर है, इसका मतलब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा, सेम होगा। कितना होगा वो तो कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके। अगर ऐसा है तो आप जरा देख लीजिए कि एंगल थीटा है ही दोनों साइड से, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट E cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट E cos थीटा,
दिस कंपोनेंट ई साइन थीटा। आप कहोगे कि ये अपवर्ड का ई साइन थीटा, डाउनवर्ड का ई साइन थीटा, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दिया, नेट कितना 2e cos थीटा। तो आप कहोगे यहाँ पे कि ई नेट अगर हमें चाहिए तो ई नेट कितना होगा बाबू, तो 2e cos थीटा। सेपरेशन रूट ओवर cos थीटा x बाय रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आप क्या कहोगे, तो 2k डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 dq। dq मतलब कितना, तो r ये लेमडा dl, इसका मतलब 2k लेमडा इंटू x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। बस यही एक जगह है जहां सावधानी बरतना है। डीएल एलिमेंट देखो, ये रिंग है तुम्हारा, तो रिंग में ऊपर भी एलिमेंट कट कर लिए, नीचे भी, दोनों साइड एलिमेंट। अगर ऊपर वाला एलिमेंट नीचे आएगा तो ऑब्वियसली नीचे वाला ऊपर जाएगा। इसका मतलब एक एलिमेंट को कितना चलना पड़ा, पूरा रिंग या आधा रिंग। तो ये अगर पूरा रिंग है तो एक एलिमेंट जो आपने कट किया वो तो आधा ही दूर चला है। तो आधा दूर अगर चलता है तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 2πr नहीं, कहां तक, पूरा रहता तो 2πr होता, पूरा रहता तो 2πr, आधा चल रहा है मतलब πr के बराबर। अगर ऐसा है तो आप कहोगे 2k लेमडा x बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू πr k इंटू लेमडा q बाई 2πr निकल गया। कहोगे के क्यू इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना 3/2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो तुम्हारा निकल गया, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज के क्यू इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना 3/2। अब एक बात मैं बोलूंगा यार, कि फुर्सत रहे तो कैलकुलेशन जरूर करना, अगर नहीं रहे तो सॉल्व कैसे करोगे, तो रट्टा के लिए मैं तरीका बता देता हूं। ये जो टोटल चार्ज concentrated at मान लो कि रिंग के सरकमफेरेंस के एक पॉइंट पे सारा चार्ज कंसंट्रेट करता है। अगर Q चार्ज आपने दिया हुआ है, R रेडियस है, तो ये मान लो कि सबका सब चार्ज कहीं बटा नहीं, सरकमफेरेंस पे एक जगह बैठ गया है। अगर एक जगह बैठ गया है तो होगा क्या, देख लो। बस एक ही कॉन्सेप्ट है जो सावधानी से लिखना है, और वो ये कि ये तो e cos थीटा समझ में आ गया, ये e sin थीटा। आपको बस इतना ही याद रखना है कि सिमेट्रिक एलिमेंट होने के कारण y वाला जो कंपोनेंट है ये बैलेंस हो जाएगा। हमें सिर्फ कितना, x वाला लिखना पड़ेगा, सिर्फ x लिखना पड़ेगा। मतलब कितना, तो e नेट e cos थीटा, e मतलब k q, देख लो ये r है, ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। cos थीटा का मतलब x बाय रूट ओवर। कहोगे आंसर सेम है, 100% सेम है, देख लो। कहोगे इतना लिखना पड़ा, ये तो समझाए हैं। अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गया ना
कि रिंग के सरकमफेरेंस के किसी एक पॉइंट पे मुझे मान लेना है कि सारा चार्ज कॉन्सेंट्रेट करता है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, एज्यूम कर लो, फटाफट लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, x कंपोनेंट यूज में आएगा, y कंपोनेंट डेड है, कोई काम का नहीं है, कोई दिक्कत तो बोल लो, अरे सही है। तो वैल्यू क्या निकल गया, के क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना 3/2। देख लो आप सवाल क्या पूछेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट कर लिया कि के क्यू इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना 3/2। अब आपको प्रॉब्लम में देखोगे x का वैल्यू दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोलेगा, जैसे प्रॉब्लम कहेगा कि फाइंड कहेगा सेंटर से r डिस्टेंस पे, रेडियस के बराबर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर 2 मीटर का रेडियस है तो कहेगा सेंटर से 2 मीटर पे कितना, 3 मीटर पे कितना, 5 मीटर पे कितना, मतलब x दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। देख लो कितना कहोगे, के क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाई के क्यू आर बाई 2√2r³। आप कहोगे के क्यू बाई 2√2r²। एक तरीका यह है सवाल पूछने का। x का वैल्यू 2r देगा, 3r देगा, 4r देगा, कहीं भी देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको x का वैल्यू देता जाएगा, आपसे प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। दूसरा x का वैल्यू आपसे पूछेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही दिया रहेगा। कहेगा एक्सिस का कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5 न्यूटन पर कूलम होगा, 10 न्यूटन पर कूलम होगा, 20 न्यूटन पर कूलम, इस तरह के सवाल। तो अगर आपको दिया रहे कोई परेशान होने का बात नहीं। ई का जो फॉर्मूला है के क्यू इंटू एक्स बाई, क्योंकि यहाँ तो सारा टर्म अननोन है इसीलिए कैलकुलेशन लगेगा उल्टा, लेकिन यहाँ ई अगर दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, के आपको पता है, आर आपको पता है, एक्स अकेला अननोन, सॉल्व हो जाएगा। अरे हो जाएगा, कोई दिक्कत तो बोल। तो हम लोग कहेंगे कि x का वैल्यू दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देख लो लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन एक्सिस, ये वालों का पूछा हुआ है भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कहां होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। मैक्सिमम कहां होगा ये एम्स में पूछा हुआ सवाल है, मैक्सिमम कितना होगा ये जेई का पूछा हुआ सवाल है। मैक्सिमम कहां होगा देखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस, कहां होगा मैक्सिमम। जैसे ये रिंग है, रिंग के एक्सिस पे चले हो तो यहां 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 यहां, कहां मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि रिंग का रेडियस कांस्टेंट है, चार्ज जो दिया आपने वो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और कौन तो वेरिएबल है एक्स का वैल्यू। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स वेरिएबल है तो फॉर ई के मैक्सिमम के लिए बात करो, dE बाई dx तुम्हारा कितना था 0, कहोगे के क्यू u बाई v का फॉर्म, तो पहले लिख लो डिनोमिनेटर, नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन
माइनस नोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस नोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहां छूट गया, कहां से 2x लिखे समझ रहे हो ना। डिनोमिनेटर का इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सबसे पहले पावर में से 1 हटाएंगे, इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर का 2x r स्क्वायर का 0, पढ़ा हुआ याद करिए सब। तो आप कहोगे 0 का वैल्यू होगा भाई कि q समझ में आ गया, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर हाफ समझ में आ गया, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3 ये 3 हो गया। ये तो कैंसिल ही हो रहा है तुम्हारा। यहां अगर बात करते हो तो देखो, अगर पावर हाफ क्यों लिए, क्योंकि यहां हाफ है, तो यहां कितना बच गया था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बच गया। यहां और कितना कैंसिल कर दे क्या, लिख दो सीधे 3x स्क्वायर। अगर LHS 0 है तो ये टर्म तो कभी 0 हो नहीं सकता। अगर ये कहोगे क्यों नहीं, तो प्लस है, प्रोडक्ट है, 0 का कोई चांस नहीं। कहोगे 0 कब होगा, क्यों 0 हो जाए, तो जब चार्ज ही नहीं रहेगा तो यार स्टडी क्या कर रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे ये टर्म कभी 0 हो नहीं सकता। तो 0 कौन होगा, तो स्वाभाविक रूप से यही होगा, मतलब r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0, x का वैल्यू बहुत नहीं बहुत बड़ा रिजल्ट है ये। x इक्वल्स r/2 वो जगह है जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो कितना होगा, डन, वैल्यू ऑफ E मैक्स। अगर यहां मैक्सिमम है तो वो है कितना, तो आप कहोगे kq इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। इसका मतलब kq x के जगह r/√2 r स्क्वायर बाई 2 प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। kq x के जगह r/√2 x स्क्वायर मतलब r स्क्वायर बाई, देख लो आप अगर कहना चाहो यहां लिख दे रहे हैं। अब कहोगे e का वैल्यू कितना, तो kq इंटू r बाई √2। ध्यान देकर देखो 2 और 1 3, अब कहोगे 3√3 r3। टू 1 3 r स्क्वायर है, 3r स्क्वायर है तो क्या कहोगे 3√3 पावर 3/2 है तो r स्क्वायर तो r3। नीचे में 2 है तो 2 के लिए क्या कहोगे 2√2। अब कहोगे कैंसिल हो गया, 2kq बाई 3√3 r स्क्वायर। ई मैक्सिमम का जो वैल्यू निकला अब इसी पे सवाल पूछते रहता है, आपसे कहेगा कि x का वो वैल्यू निकालो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम का आधा हो। यार मैक्सिमम कितना है ये देख लो, इसका आधा मतलब 1/2 e का वैल्यू दिया हुआ है, इसका आधा kq तो कैंसिल हो गया, x का वैल्यू अननोन रहेगा, बस निकल जाएगा डायरेक्ट। तो आप आसानी से पुटिंग इटिंग करते चलोगे, जगह निकलता जाएगा, ये जगह दिया रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया रहेगा जगह निकलता जाएगा कि वैल्यू कहां पे होगा। दिक्कत है, चल फटाफट छाप ले आगे। अब आगे देख लो, आगे कहोगे कि वेरिएशन ऑफ E
x के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन, सेंटर से जो डिस्टेंस बदलेगा उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे चेंज करेगा वो अब देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना था बाबू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने लिखा था k q इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ऑब्जर्वेशन के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो ऑब्जर्वेशन के लिए ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कि ये अगर एक्सिस है, यहां आपने चार्ज q दिया हुआ है, ये सेंटर है तुम्हारा, तो आप बहुत क्लोज में बात कर सकते हो, मतलब वेरी क्लोज टू सेंटर, यहां बात कर सकते हो, यहां बात कर सकते हो, यहां बात कर सकते हो, मतलब ये कौन सा पॉइंट है, तो वेरी क्लोज टू सेंटर। कहोगे सेंटर पे क्यों नहीं, अगर सेंटर पे कह दोगे तब तो x0 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वो तो होना ही होना, लेकिन सेंटर के बहुत नजदीक के पॉइंट पे आप बात कर सकते हो। दूसरा, यहां बात कर सकते हो, यहां बात कर सकते हो, कहीं भी। इसका मतलब ये कौन है, ये है फार अवे। वेरी क्लोज टू सेंटर का मतलब हुआ कि x वेरी वेरी लेस देन r, या आप कह लो r वेरी वेरी ग्रेटर देन x। फार अवे का मतलब क्या हुआ, तो बहुत दूर में, मतलब x वेरी वेरी ग्रेटर देन या r वेरी वेरी लेस देन। बहुत दूर में बात करो या बहुत नजदीक में बात करो, इन दैट केस क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। तो आप कहोगे, देख लो, पहला क्लोज टू सेंटर, मतलब x वेरी वेरी लेस देन r। आप देखिए कि q बाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 तो है ही, कुछ मत कर, एक काम कर ले, के क्यू इंटू एक्स तो समझ में आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का पावर कितना 3/2, कॉमन ले लिए बस। अगर कॉमन ले लिए तो आप कह सकते हैं कि बाहर निकलने पे क्या होगा भाई, तो के क्यू इंटू एक्स बाई आर क्यू, चल इसे तोड़ते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का पावर 3/2, पावर मल्टीप्लाई हुआ के क्यू एक्स बाई आर क्यू, सीधा मल्टीप्लाई, पावर ऊपर गया हुआ है, 1 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर। आप और कहना चाहो तो बोल सकते हो कि q बाई आर क्यू इंटू एक्स माइनस 3x क्यू, क्या रहने दो यार, आपने खुद बोला कि x वेरी वेरी लेस देन r, इसका मतलब x बाई आर वेरी वेरी लेस देन 1, इसका मतलब x बाई आर का जो स्क्वायर होगा ये करीब करीब, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जोड़ घटाव में तो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा मतलब क्लोज टू 0। अगर ऐसा हुआ तो आप क्या कहोगे, तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा के क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू कह सकते हो 1 माइनस के क्यू बाई आर क्यू इंटू एक्स। एक बार मैं जरूर बोलूंगा आपसे कि ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है, एग्जैक्टली अगर बात करा जाए तो ये है, मतलब एग्जैक्टली क्लोज टू सेंटर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा लेकिन करीब करीब स्ट्रेट लाइन जैसा, क्योंकि ये टर्म बहुत छोटा है तुम्हारा, स्लोली इंक्रीज करेगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगर आप कहोगे फार अवे जाते हैं, आंसर बी में कर दो, फार अवे का मतलब एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन, अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में के क्यू
कुछ मत करो, के क्यू एक्स बहुत बड़ा है, एक्स को हटा लेते हैं, एक्स स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे के क्यू एक्स पावर माइनस 3/2, पावर सीधा गुना कर दो ना, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस 3 आर स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर। अब अगर और बढ़ के बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो वंस अगेन कि r बाई एक्स जो होगा अप्रॉक्स 0 r बाई एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इधर लिख दे रहे हैं, देख ले। इसका मतलब हुआ कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कहोगे कितना के बराबर, तो के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0, मतलब ई का वैल्यू जो होगा के क्यू बाई यहां भी एक बात जरूर बोलेंगे कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा कि एक्स स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन करीब करीब ऐसा ही रिजल्ट आएगा क्योंकि ये टर्म बहुत छोटा हो जाएगा। तो नजदीक में अगर बात करो तो आप क्या कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता वो मैक्सिमम चला जाएगा, उसके बाद वो घटना शुरू होगा, और अगर बात करोगे बहुत दूर जाने पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या। अब एक बात देखो, यहां एक बात क्लियर हो रहा है कि बहुत दूर के पॉइंट के लिए इस रिंग का सारा चार्ज ऐसा बिहेव करेगा जैसे रिंग पे बटा नहीं हो, उसके सेंटर पे बैठा हो, क्योंकि सेंटर पे अगर एक चार्ज Q रख दिया जाता तो भी x डिस्टेंस पे फॉर्मूला तो यही होता। इसका मतलब क्लोज टू सेंटर में तो चल ठीक है, लेकिन फार अवे वाले पॉइंट के लिए हमेशा याद रखना कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन सरफेस ऑफ रिंग बिहेव्स एज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ रिंग। ऐसा बिहेव करेगा कि बंटवारा उसका नहीं हुआ है, वो एक जगह बैठ गया। वो जगह कौन सा है, तो वो जगह है रिंग का सेंटर। देख लो, जैसे जैसे मिटा रहे हैं यार उसी तरह छापना भी ध्यान रखना, छपाई में इसलिए लिखा गया था, ऐसा नहीं कि फ्लो में पहले लास्ट वाला लिख लेना बाद में बीच वाला लिखना। इसका मतलब आप देख लो, ध्यान देना, फॉर अ पॉइंट फार अवे फ्रॉम सेंटर total charge on ring behaves as concentrated at a particular point, ये concentrated at center of, ऐसा बिहेव करेगा कि बंटवारा नहीं हुआ, एक जगह जाकर बैठ गया है। वो जगह कौन है, रिंग का सेंटर। क्लियर है, मतलब साफ है कि इसके लिए बात करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर हाल में कितना, सही है ना। चलो अब इसके ग्राफ पे आओ, ग्राफ के पीछे दौड़ते हैं हम लोग, ग्राफ का क्या रिजल्ट होगा देख लो।
ये तुम्हारा रिंग है, इधर दिखा देते हैं। ये तुम्हारा एक्सिस का पॉइंट है। आपको याद होगा कि मैक्सिमम के लिए आपने कैलकुलेट कर लिया था कितना, 2x² बराबर r स्क्वायर, x का वैल्यू था r/√2। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। रूट में लेंगे तो प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है। तो मैक्सिमम वाला जगह इधर भी है, मैक्सिमम वाला जगह इधर भी है। दोनों में फर्क किस बात का है, ध्यान देकर देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तुम्हारा x है। अगर यहां जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर यहां आते हो तो क्यों भाई, क्योंकि जहां पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहां पे प्लेसमेंट ऑफ टेस्ट चार्ज होगा। इस टेस्ट चार्ज को ये धक्का देगा तो फॉरवर्ड में, याद करो ऊपर एलिमेंट नीचे एलिमेंट, यहां अगर रखोगे तो ऊपर से नीचे से डायरेक्शन किधर था, बैकवर्ड। मतलब यहां x भी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव है। यहां बात करोगे तो x भी नेगेटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव है। क्लियर है? तो आप क्या कहेंगे, तो आप कह सकते हैं कि यहां अगर वेरिएशन का ग्राफ खींचोगे, धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन जैसा, लेकिन फिर बढ़ने लगता है, आगे भाग जाता है, कितना होगा, तो आप कह सकते हो कि x इक्वल्स r/√2, और ये जो मैक्सिमम होगा कुछ और नहीं किसके, E0 के बराबर। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट अगर इधर लेते हैं, यहां अगर कहोगे तो x का वैल्यू कितना, माइनस, देख लो इधर के पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। इधर के पॉइंट के लिए x फॉरवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, x भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दोनों पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन का देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना, देखने में तो अजीब लगेगा, ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया हुआ है, यही तो गड़बड़ है भाई, तो और ज्यादा टेढ़ा हो गया यार। ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन जैसा धीरे धीरे उठेगा, एक बार मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम होने के बाद कहोगे इसको टच नहीं करवाए, बिल्कुल इसलिए नहीं कि x का वैल्यू अगर इनफाइनाइट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब डेरिवेशन में याद करो कि E का वैल्यू अगर आप कहते हो kq/x², तो E जीरो होगा कब, तो जब x का वैल्यू कितना, यही रीजन है कि पॉजिटिव में बात करो या नेगेटिव लाइन की तरफ कभी भी वो टच नहीं करेगा। मतलब यहां तो ओरिजिन से स्टार्ट कर लिया लेकिन यहां पर कभी टच नहीं करेगा। कहोगे यहां ओरिजिन से शुरू करने का मतलब x का वैल्यू जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। अब पुट करके देख लो, अब कहोगे E का वैल्यू kqx/x² प्लस r² का पावर 3/2, x का वैल्यू जीरो, E बराबर जीरो। तो x जब जीरो है तो E जीरो है, मतलब ये क्लियर हो गया कि ग्राफ स्टार्ट करेगा पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में, लेकिन ओरिजिन से। लेकिन जब x इनफाइनाइट होगा तो E जीरो, मतलब ये कभी x को टच नहीं करेगा, कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो बोल रहे, ऐसा ही है ना। चलो अगर हम लोग कहें इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का ग्राफ खींचे, मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मतलब x इक्वल्स r/√2, x इक्वल्स r/√2 नेगेटिव में, लेकिन ये वैल्यू जो होगा हर हाल में कितना, देखने में थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा होगा, लेकिन वो समझ रहा है थोड़ा क्यों लग रहा है यार, ये हाथ का कमाल है। एक्चुअली सेम लेवल पे होगा, यहां से ग्राफ जाएगा तो मैक्सिमम जितना इधर उतना ही इधर, ये वैल्यू देख लो। एक फर्क क्या हुआ कि ये जो ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में था
जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव हो रहा था, जैसे ही आपने मॉड लिया नेगेटिव नहीं, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। बस यही वालों को क्या अच्छा लगा वो ये नहीं पता, ये ग्राफ पूछा, वो पूछना ये चाहिए था लेकिन पूछ दिया ये। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर पढ़ते भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ तो याद रखते हैं कि एक तो पॉजिटिव में जाएगा फर्स्ट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में। उसने उल्टा मॉड ऑफ ई का ग्राफ पूछ दिया और सब गड़बड़ करवा दिया। थोड़ा ध्यान रखना बस, बाकी तो सही जाएगा सब, यहाँ तक तो सही है। चलो आगे देखते हैं। रिंग के एक्सिस का आपने देख लिया। अगला कैलकुलेशन ऑफ electric field intensity at a point on axis of disk of radius capital R and it carry charge कैपिटल आर रेडियस है, क्यू चार्ज कैरी करता है उस डिस्क के। देखो रिंग और डिस्क में फर्क है। रिंग का मतलब चार्ज सिर्फ सरकमफेरेंस पे है, डिस्क का मतलब सेंटर टू सरकमफेरेंस यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। अब डिस्क नहीं, अब क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं रिंग, ये रिंग नहीं, अब क्या बोल रहे हैं? डिस्क। देख ले, मैंने कहा कि ये तुम्हारा डिस्क है, कितना रेडियस का था? आर रेडियस का। ये रिंग हो रहा था, इसी की जगह मान लो ना सेंटर से सरकमफेरेंस पूरा बटा हुआ है, ये रिंग नहीं, ये डिस्क है। और डिस्क का ये एक्सिस है, इस एक्सिस के किसी पॉइंट पे कह रहा है जो एक्स डिस्टेंस पे। देखते हैं या मान लो डी डिस्टेंस पे बोल देते हैं। यहां पूछ रहा है हम लोगों से कि कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, ये कैलकुलेट करो। कुछ तो कुछ होगा कितना। तो सबसे पहली बात ये है कि डिस्क का हमें आइडिया नहीं, लेकिन रिंग का बड़ा प्रॉपर आइडिया है। अगर डिस्क को काटा जाए तो हमने पहले भी पढ़ा है कि डिस्क को काटने से क्या बनेगा, तो जो एलिमेंट बनेगा उसका नाम रिंग है। आप कहोगे कि यहां कंप्लीट स्टडी करने के लिए एक्स रेडियस पे एक dx थिकनेस का रिंग कट कर दिया, मतलब सेंस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड on disk, hence we cut an element of thickness अब देख लो, अगर आपने कट कर लिया तो कोई बात नहीं, चार्ज ऑन एलिमेंट dq पढ़ाया हुआ है ये सब। अब ये मत कहना कहां से लाए हैं, चार्ज डेंसिटी पढ़ाते समय इसलिए तो पढ़ा दिए थे ये सब कुछ। कहोगे 2q by r square into x into dx। अब जरा देखिए ना, मुझे पूरा का नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये हमारा एक रिंग बना है, जिस रिंग का रेडियस अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहेंगे कि रेडियस हमारा x है, और इस रिंग के एक्सिस पे d डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। डिस्क का छोड़ दो, डिस्क का कोई आइडिया नहीं, रिंग का तो प्रॉपर आइडिया है तुम्हारे पास।
तो रिंग के लिए अगर कहोगे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा कितना यार, के डी क्यू इंटू डी डिवाइडेड बाई, याद कर कि जो चार्ज है वो चार्ज डी क्यू इंटू जो सेपरेशन था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे ही आप कहोगे के तो समझ में आ गया, डी क्यू का मतलब 2q बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स, आप कहोगे 2kqd बाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। चक्कर क्या है इस सवाल में, ये ध्यान देकर देख, जो x का वैल्यू तुम्हें दिया गया वो x कांस्टेंट नहीं है, वो x तुम्हारा वेरिएबल है। अगर x तुम्हारा वेरिएबल है तो सॉल्व कैसे करोगे? अगर सॉल्व करना है तो आप लिख सकते हो यहां पे, ये एंगल मान ले थीटा, मैं तो सीधे सीधे बोलूं कि tan थीटा x बाई डी, डी का वैल्यू कहोगे x tan cot थीटा, या x का वैल्यू कहता नहीं है, d का क्यों निकालना, x का वैल्यू d tan थीटा, dx कह लो d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अगर ये हो गया तो हो तो गया, कैसे? तो आप कहेंगे कि E का वैल्यू जो होगा 2kqd आर स्क्वायर x के जगह d tan थीटा d sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर मतलब d स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। आप कहोगे 2kqd tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर मतलब dq sec q थीटा, d स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर पावर 3/2 है, हो तो गया, कैंसिल निकल लिया। देख क्या कहोगे, आप कहोगे 2kq बाई आर स्क्वायर, tan थीटा का मतलब साइन बाई कॉस, कॉस इंटू सेक 1 के बराबर, इसका मतलब साइन थीटा डी थीटा। आप कह लो ना 2kq बाई आर स्क्वायर साइन थीटा का मतलब कितना, माइनस कॉस थीटा। अब देखो कहां से सवाल कहां पहुंच गया यार, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दूर दूर तक इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा था और रिजल्ट में आ गया। तो हम लोग को कुछ भी करके यहां से थीटा को हटाना पड़ेगा, कैसे? तो अगर tan थीटा ये है तो आप कहेंगे कि cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा मतलब p बाई बी, तो आप कहोगे b बाई h, h मतलब कितना, हो तो गया, लिख दो ना 2kq बाई आर स्क्वायर माइनस d बाई रूट ओवर, अब x का वैल्यू कम से कम कितना, x आपने माना है, x रेडियस पे एलिमेंट आपने कट कर लिया, जिस एलिमेंट का एलिमेंट्री थिकनेस अगर बोलो तो dx के बराबर, तो ये x कम से कम कहां होगा, तो कम से कम सेंटर पे 0, ज्यादा से ज्यादा कहां, सरकमफेरेंस पे मतलब r, मतलब 0 से लेकर कहां तक। आप कह सकते हो यहां अगर वैल्यू पुट करा जाए तो बिल्कुल निकल जाएगा 2kq बाई आर स्क्वायर, माइनस होने के कारण लोअर लिमिट पहले मारते हैं, लोअर लिमिट पहले का मतलब हुआ x का वैल्यू 0, अगर 0 हो गया तो देख लो d बाई डी स्क्वायर का रूट मतलब d बाई डी, आप कह सकते हो 1 के बराबर।
माइनस है, लोअर लिमिट पहले x के जगह 0, d बाई रूट डी 1, x के जगह r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो तो गया। डेरिवेशन बड़ा तो है, क्या करोगे, ये एडवांस का पूछा हुआ है। रिंग के एक्सिस पे तो पूछता ही है, डिस्क के एक्सिस पे कितना होगा, तो डिस्क के एक्सिस पे कितना होगा निकल जाएगा, अरे निकलेगा। अगर प्रॉब्लम अब यहां बोल दे कि डिस्क के सेंटर पे क्या होगा, कैलकुलेट करके बता, देख लो, स्टार्ट करके मैं बोल दूं कि एट सेंटर ऑफ डिस्क, देख लो यहां तक तो हो गया, छाप ले फटाफट। बड़ा छोटा छोटा पॉइंट होता है, आराम से पकड़ो, आंसर सही से आएगा। देख लो, ये डिस्क है तुम्हारा आर रेडियस का, इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट कर लिया, एक्सिस है ये, एक्सिस के डी डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा तो ये कितना के बराबर, ऐसा नहीं लगे यार कि एक्स वाई प्लेन में, देख लो चक्कर है दोनों का, दिमाग का भी तो फितूर है तुम्हारा। डी डिस्टेंस पे कहोगे तो कितना के बराबर, तो आप कह सकते हो 2k क्यूब अगर बोला जाए कि सेंटर पे पहुंच गया, मतलब ऑब्जर्वेशन धीरे 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 यहां पहुंच गया, यहां मतलब कितना 0, अगर 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो 2k क्यूब बाई आर स्क्वायर 1 माइनस 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जो होगा वो कुछ और नहीं 2k डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर। अब आपसे कहेगा कि डिस्क के एक्सिस पे अगर d का वैल्यू r के बराबर हो जाए, मतलब रेडियस अगर 2 मीटर है तो 2 मीटर की दूरी पे निकालो, 3 मीटर पे निकालो, 4 मीटर पे, 5 मीटर पे, कितना कोई भी बोले, पुटिंग डेटिंग मारते चलना आंसर आता जाएगा। समझ रहे हैं ना बात? अगर d का वैल्यू r कह दिया तो r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट 2 r स्क्वायर, ये रूट 2 r के बराबर, r कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2, जो बोलेगा यार कैलकुलेट कर। तो मैं बोलूं d का वैल्यू आपको देगा, प्रॉब्लम आपसे पूछेगा कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, निकाल लोगे, दिक्कत है, दिक्कत क्या होगा। चल अगला देखते हैं सवाल। दिक्कत तुम लोगों को कहाँ होगा, पढ़ने में तुम लोग इतना अच्छा है कि नहीं, अलग बात है पढ़ाई नहीं करता है, थोड़ा मन लगा के पढ़ाई किया कर यार। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम लोग हो गया, प्रॉब्लम क्या करें ध्यान दो। फ्रॉम फिगर्स ऑन फाइंड ये लोकेट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, दिखाए गए फिगर में बोल रहा है कि कोई ऐसा जगह ढूंढ जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा 0 के बराबर होगा। देख प्रॉब्लम का कहना है कि ये r है, प्रॉब्लम का कहना है कि ये 2r है।
प्रॉब्लम ने बोला कि ये Q1 आपने दिया और प्रॉब्लम ने बोला ये आपने Q2 दिया हुआ है। फर्क क्या है, तो ये आपने पॉजिटिव दिया, ये आपने नेगेटिव दिया। पूरा पे यार एक जगह पे नेगेटिव पूरा बटा हुआ। अब इतना नेगेटिव कहाँ दिखाते रहेंगे, सिर्फ बोलते रहे बस। इस पे आप दे रहे हो -Q2 और इस पे दे रहे हो +Q1। कड़ा एक्सिस का कोई ऐसा जगह बताओ जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब एक सवाल है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्यों, पहले तो ये कहां होगा वो तो कैलकुलेशन का बात है, लेकिन 0 होगा क्यों ये बताना। तो 0 होने का कारण समझ में आ रहा है। पॉजिटिव वाला यार धक्का मार रहा होगा, निगेटिव वाला खींच रहा होगा, हो सकता है कोई जगह हो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। तो मैं बोलता हूं let at point capital A x meter from origin A equal 0। यही वो जगह है x मीटर पे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो यहां होगा कितना भाई, तो आप सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझो। 1 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखने पे 1 क्या करेगा, तो ये पॉजिटिव है, ये धक्का मारेगा E1। अलग अलग कर देते हैं, देख लो। पॉजिटिव चार्ज -Q2 नेगेटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्यों, क्योंकि ये धक्का मारेगा। कहोगे कैसे, देख लो, इधर से नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन। कितना होगा E1 का वैल्यू, तो हम लोग बात कर चुके KQ इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। सीधा फॉर्मूला याद कर, थोड़ी देर पहले लिखे थे। कहोगे वहां तो r स्क्वायर लिखे थे, रेडियस r था तो r स्क्वायर, 2r है तो 2r स्क्वायर। इसके लिए बता, इसके लिए क्या कहोगे भाई, तो कहोगे ये तुम्हारा हो गया अट्रैक्टिव। स्वाभाविक रूप से अगर अट्रैक्टिव है तो E नेट जो कहोगे E2 एंड दैट इक्वल्स कितना, ये Q1 है, ये कहोगे 2kQ2, ये kQ2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना। देखो वेक्टर का फायदा देख लो, डेरिवेशन नहीं करना पड़ा। अब अगर ये निकालना पड़ता दोनों के लिए तो कितना बड़ा हो जाता बता, तो फिर कहने के लिए हो जाता ये सवाल बड़ा खतरनाक पूछा है आईआईटी वालों ने। इसी के कॉन्सेप्ट पे एक दो रिंग का एक्सियल लाइन पे फेंका जाएगा किसी चार्ज पार्टिकल को ड्रॉप करके, पोटेंशियल वाला जो एडवांस का पूछा हुआ सवाल है। अभी नहीं 8-9 ईयर हो गए, लेकिन जब वो पूछा था तो वो सवाल 1-2 नंबर का नहीं यार, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो एक सॉलिड सा सवाल हो जाएगा अगर दोनों डिवाइड करोगे तो। लेकिन मैं बोलूंगा पोटेंशियल में वो भी सवाल करेंगे और वो भी 2 ही लाइन में लिख देंगे हम लोग, यही पॉइंट डिफाइन करेंगे, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो आपको देख लो, आपको अगर कहना है कि ई नेट आपका 0 हो जाए, स्वाभाविक रूप से E1 E2 बराबर KQ1 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर का पावर 3/2 KQ2 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 निकल गया। मैं तो सीधे सीधे बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर अब आपको Q2 Q1 दिया रहेगा, तो इस तरह
तरह के सवाल में आपको कहा जाएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कहां होगा, कैलकुलेट करके दिखाओ, निकल जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो, होमवर्क तुम लोगों के लिए, तुम लोग करना है ट्राई। मैं एक दिखाता हूं। From figures on locate a point on axis E net equals 0. X axis का माइनस क्यू माइनस क्यू, ये बोला गया D, ये बोला गया 2D। आपको कह रहा है कि एक्स एक्सिस का वो जगह बताइए जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आपका जीरो हो जाए। कर लोगे? तो कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना, थोड़ा सा हिंट दे भी दे रहे हैं कि मान लो एक्स डिस्टेंस पे आप जाके बात करोगे तो कहोगे क्या कि ये अट्रैक्ट कर रहा है, देख लो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस करेगा, हॉरिजॉन्टल में नेट एक बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये अगर कहोगे तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा, ये पॉजिटिव क्या करेगा, धक्का मारेगा। नेट अगर बात करोगे, ये आप कह रहे हो E1, ये कह रहे हो E1, ये बोल रहे हो E2, ये बोल रहे हो E2, इसका मतलब इधर 2E2 cos थीटा, इधर के तरफ 2E1 cos थीटा, ये एंगल है थीटा 1 और ये एंगल है थीटा। अब E1 E2 ये बराबर कर दोगे दोनों, मतलब फॉर इक्विलिब्रियम के लिए क्या कहोगे, E1 cos थीटा 1 काउंटर बैलेंस कर देगा E2 cos थीटा 2 को, हो तो गया, x का वैल्यू निकल जाएगा, ये यही x है। आपको कुछ नहीं करना है, बस पुटिंग गेटिंग करना है, x का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे कितना होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो बता। इससे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जहाँ पे SHM वाला केस, कि अगर पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए तो SHM करेगा या नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये सब कुछ कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अरे सही है ना, चल अगले लेक्चर में आगे बात करते हैं।